दोस्तों वैसे तो हमारे हिंदुस्तान के इतिहास में कई राजा, कई बादशाह, कई सुल्तान गुजरे हैं, लेकिन उनमें से एक बादशाह ऐसे भी गुजरे हैं जिनके नाम पर हमेशा से कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा होती रही है। कंट्रोवर्सी के भी किंग हैं और भारत के भी किंग रह चुके हैं, जिनका नाम है औरंगज़ेब आलमगीर। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो दोस्तों इतिहास में कई राजा, कई किंग, कई सुल्तान और कई बादशाह ऐसे गुजरे हैं जिन्हें जंगी महारत हासिल थी, जो अपनी जंगी महारत के नाम से ही जाने जाते थे, जिनके जंग की कलाबाजियों को देखकर लोग उनके नाम को आज तक जानते हैं। और दोस्तों जैसा कि आप और हम सब जानते हैं कि जो बादशाह जंगी महारतों में बहुत ज़्यादा आला होते हों या जंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हों तो उनका इश्क मोहब्बत जैसी चीज़ों से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं मिलता था। लेकिन दोस्तों आज हम आपके लिए एक ऐसी इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं, हिस्ट्री की एक ऐसी जानकारी लेकर आए हैं जिसे सुनकर शायद आप चौंक जाएंगे। अगर हम बात करें मुगल सल्तनत के छठे बादशाह, जो कि सबसे ताकतवर बादशाह भी माने जाते हैं, यानी औरंगज़ेब आलमगीर की, तो दोस्तों इनका इतिहास वैसे तो बहुत ज़्यादा विवादित और विवादों से भरा हुआ है और अक्सर उसको लेकर उस दौर में भी विवाद था और आज तक विवाद चला ही आ रहा है। मगर दोस्तों क्या आप जानते हैं कि औरंगज़ेब बादशाह से जुड़ी हुई एक ऐसी चीज़ है जिस पर सभी लोग, उन्हें मानने वाले या ना मानने वाले सभी लोग एग्री करते हैं, और वो ये है कि जंगी मामलात में यानी कि जंग के मैदान में कोई भी इस इंसान का यानी औरंगज़ेब आलमगीर का सानी नहीं हुआ करता था। वैसे तो दोस्तों मुगल सल्तनत में बहुत सारे बेवकूफ़ और पागल बादशाह भी आए। बादशाह अकबर जैसे अक्लमंद और ज़हीन बादशाह भी गुजरे। मगर दोस्तों अगर हम बात करें मुगल बादशाहों की बैटल फील्ड की यानी जंगी महारत की या जंग के मैदान की, तो दोस्तों पूरे के पूरे मुगल सल्तनत के इतिहास में मुगल बादशाहों में दो ही ऐसे बादशाह गुजरे हैं जिनके जंग के मैदान में उतर जाने को ही, यानी अगर ये लोग जंग के मैदान में आ गए तो फिर जीत की गारंटी इनका उतरना ही समझा जाता था। तो दोस्तों उनमें सबसे पहला नाम तो ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का है, यानी कि फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर, संस्थापक हैं जो मुगल सल्तनत के। जबकि दोस्तों दूसरा नाम जो है वो बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर का है। मगर दोस्तों इंटरेस्टिंग और दिलचस्पी वाली बात यह है कि दुनिया के जहां बहुत बड़े बड़े ताकतवर सेनापति गुजरे हैं, उनके उलट बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर की जिंदगी में इश्क और मोहब्बत से जुड़ा हुआ एक बहुत ही मशहूर किस्सा और दिल को हिला देने वाला, हैरान कर देने वाला किस्सा भी मिलता है, जिस किस्से को यानी जिस वाक़ये को खुद इंडिया के फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर यानी के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अपनी मशहूर किताब गुबारे खातिर में भी मेंशन किया है, उसमें तहरीर किया है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद लिखते हैं कि ये उस दौर की बात है कि जब भारत पर मुगल बादशाह शाहजहां का राज हुआ करता था और उनके बेटे यानी कि औरंगज़ेब आलमगीर की उम्र लगभग 35 साल के करीब हुआ करती थी। औरंगज़ेब आलमगीर को जब दोबारा से दक्कन का गवर्नर बनाकर दक्कन की तरफ रवाना किया गया यानी भेजा गया, तो औरंगज़ेब आलमगीर उस वक्त बुरहानपुर के रास्ते से गुजरे। दोस्तों याद रहे कि दरअसल ये बुरहानपुर आजकल मध्य प्रदेश स्टेट में ताप्ती नदी के किनारे मौजूद है। इस खास शहर में औरंगज़ेब आलमगीर की एक मौसी रहा करती थी जिनका नाम सोहेला बानो हुआ करता था और उनके शौहर का नाम मीर खलील खान जमान हुआ करता था। वैसे तो दोस्तों उस वक्त औरंगज़ेब आलमगीर के बुरहानपुर पहुंचने का जो मकसद था वो सिर्फ और सिर्फ अपनी मौसी से मुलाकात करने का ही था। मगर इस मुलाकात के मकसद ने यानी बुरहानपुर जाने के मकसद ने ही औरंगज़ेब आलमगीर की दिल की दुनिया को पूरी तरह से बदल कर ही रख दिया, पूरी तरह से चेंज कर दिया। गुबारे खातिर में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद लिखते हैं कि औरंगज़ेब आलमगीर यानी उस दौर के मुगल शहजादे एक दिन बुरहानपुर के जहनाबाद के एक बागीचे में जिसका नाम अहू खाना है उसमें टहल रहे थे। तभी औरंगज़ेब आलमगीर की मौसी भी अपनी कुछ दासियों के साथ वहां पर टहलने आ गई और उनकी मौसी के साथ जितनी भी दासियां आई थी, जितनी भी उनकी कनीज़ें आई थी, उनमें से एक दासी ऐसी थी कि जिसका जादुई गायकी, अदाओं और खूबसूरती में कोई जवाब भी नहीं था। सैर करते हुए जब ये सारी दासियां औरंगज़ेब की मौसी के साथ एक पेड़ के नीचे से गुजरी जिस पेड़ के ऊपर बहुत सारे आम लगे हुए थे, तभी उस खास कनीज ने, उस दासी ने ना तो शहजादे औरंगज़ेब आलमगीर की मौजूदगी का कोई पास रखा और ना ही औरंगज़ेब आलमगीर की मौसी का कोई लिहाज रखा, बल्कि एकदम से बेबाक अंदाज में वो दासी उछलकर एक ऐसे फल को तोड़ लेती हैं, एक ऐसे फल को उस दासी ने तोड़ लिया कि जो काफी ऊंची टहनी पर, ऊंची डगाल पर लगा हुआ था। लेकिन दोस्तों उस दासी की ये जो हरकत थी वो शहजादे औरंगज़ेब आलमगीर की मौसी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। वो इससे सख्त नाराज हुई। शहजादे की मौसी जो थी वो उस दासी पर भड़क उठी और उसे डांटने लगी।
मगर उस दासी ने पलटकर सबसे पहले औरंगजेब आलमगीर को गुस्से वाली टेढ़ी नजर से देखा और कुछ भी ना कहकर वो यहाँ से आगे बढ़ गई। बस उस दासी की ये टेढ़ी नजर जो थी वो इतनी ज्यादा असरदार थी, इतनी ज्यादा मायने रखने वाली थी कि औरंगजेब आलमगीर उस नजर की गिरफ्त में आ गए और उस टेढ़ी नजर ने औरंगजेब आलमगीर को गिरफ्त में ले लिया और शहजादे औरंगजेब बेचैन हो गए। इतना ही नहीं दोस्तों, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के अलावा भी बहुत से इतिहासकार और राइटर्स ने औरंगजेब आलमगीर की जिंदगी के इस मशहूर किस्से को जो उस दासी के साथ हुआ उसे अपनी किताबों में बड़ी बड़ी आर्टिकल्स में जगह दी है। इसके अलावा बादशाह औरंगजेब आलमगीर की जीवनी लिखने वाले यानी उनकी बायोग्राफी लिखने वाले हमीदुद्दीन खान ने भी इसको अपनी किताब में लिखा है। हाँ, वो बात अलग है कि कुछ इतिहासकारों ने या कुछ लोगों ने इस किस्से को अलग तरह से भी बयान किया है, अलग तरह से भी किताबों में लिखा है, मगर कुल मिलाकर निष्कर्ष यानी कंक्लूजन सबका सेम ही निकलता है। और कंक्लूजन ये है कि बादशाह औरंगजेब आलमगीर ने इस खास दासी से बेइंतहा मोहब्बत की बेइंतहा प्यार किया था, जिस दासी को ऐतिहासिक किताबों में हीराबाई के नाम से जाना जाता है। मशहूर इतिहासकार जदुनाथ सरकार ने तो ये तक अपनी किताब में लिखा है औरंगजेब आलमगीर के इकलौते प्यार का नाम यानी इकलौती मोहब्बत का नाम हीराबाई था। दोस्तों, हीराबाई के बारे में लोग ये बताते हैं कि दरअसल जो हीराबाई थी वो बचपन से ही एक कश्मीरी हिंदू थी जिनको इनके माँ बाप ने बेच दिया था और बाद में इनकी खरीद फरोख्त में ये मुगल बादशाह औरंगजेब आलमगीर की मौसी के घर पर दासी के रूप में पहुंच गई थी, जहां पर ये एक दासी बनकर जिंदगी गुजारा करती थी। बाद में बादशाह औरंगजेब आलमगीर की ही तरफ से हीराबाई को जैनाबादी महल का नाम दिया गया था। मगर बादशाह औरंगजेब आलमगीर के लिए बदकिस्मती की बात तो ये थी कि ये जैनाबादी महल यानी कि हीराबाई अगले ही कुछ महीनों के अंतराल में 1954 में बड़ी ही कम उम्र में खत्म हो गई थी यानी शांत हो गई थी। मगर दोस्तों, जैसा कि हमने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि मुगल बादशाह शाहजहां की तरफ से तो शहजादे औरंगजेब को बुरहानपुर नहीं बल्कि दक्कन का गवर्नर बनाकर औरंगाबाद की तरफ भेजा गया था। शहजादे औरंगजेब ने जब हीराबाई की वजह से एक लंबा वक्त बुरहानपुर में ही गुजार दिया तो बार बार बादशाह शाहजहां की तरफ से ऑर्डर आना भी शुरू हो गया था और बार बार हर ऑर्डर में यही कहा जाता था कि तुम जल्द से जल्द औरंगाबाद पहुंच जाओ। बादशाह शाहजहां की तरफ से बार बार ये ऑर्डर आने की एक वजह तो ये भी बताई जाती है कि क्योंकि औरंगजेब आलमगीर के भाई यानी दारा शिकोह को इस बात की अच्छे से खबर हो गई थी और उन्होंने बार बार बादशाह शाहजहां को ये बताना शुरू कर दिया था और ये ताना मारना भी शुरू कर दिया था कि ये इंसान हमारे इलाकों की क्या हिफाजत करेगा, जबकि ये खुद एक दासी के इश्क में गिरफ्तार हो गया है। और दारा शिकोह की तरफ से भी ये सब कुछ इसीलिए किया गया था क्योंकि दारा शिकोह और औरंगजेब आलमगीर की दुश्मनी इतिहास में किसी से भी छुपी हुई नहीं है। फिलहाल दोस्तों, आज की हमारी वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इसे अपने फ्रेंड सर्कल, अपने रिश्तेदारों तक ज़रूर पहुंचाएं। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव हिस्टोरिकल वीडियो के लिए हमारे चैनल SK नेटवर्क को फॉलो करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।